नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी कथा जो हमें सच्ची मित्रता और निस्वार्थ प्रेम का महत्व सिखाती है। तो आइए चलते हैं द्वारका नगरी, जहां राजा कृष्ण अपने सबसे प्रिय मित्र सुदामा से मिलने वाले हैं। बहुत समय पहले एक निर्धन ब्राह्मण था, सुदामा। उसका घर टूटा फूटा था, कपड़े फटे हुए और खाने को अन्न तक नहीं था। लेकिन उसके दिल में भगवान के लिए असीम प्रेम था। सुदामा और कृष्ण बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। वे दोनों साथ में कष्ट उठाते और साथ में हंसी खुशी बांटते। लेकिन समय बदला। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा गरीबी में ही रह गए। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। क्यों न आप अपने मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका जाएं? शायद वे हमारी मदद कर दें। सुदामा झिझक गए। सोचा, मैं कैसे जाऊं? मेरे पास तो पहनने के लिए ठीक कपड़े भी नहीं हैं। पत्नी ने समझाया, मित्रता वस्त्र और दौलत से नहीं, दिल से होती है। आखिरकार सुदामा ने निश्चय किया। घर में भेंट देने के लिए कुछ नहीं था, तो पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहा उधार लिया। उसी को कपड़े में बांधकर सुदामा द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे सोचते रहे, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? क्या इतने बड़े राजा मुझे गले लगाएंगे? और जब वे द्वारका पहुंचे तो चमत्कार हो गया। जैसे ही श्रीकृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वे राज सिंहासन से दौड़ते हुए नीचे उतरे। महल के द्वार तक पहुंचकर अपने मित्र सुदामा को गले लगाया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। राजा होकर, भगवान होकर वे अपने निर्धन मित्र के चरण धो रहे थे। कृष्ण ने प्रेम से पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माते हुए बोले, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा चिवड़ा। कृष्ण ने उसे लिया और आनंद से खाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें सबसे स्वादिष्ट भोज्य मिल गया हो। सुदामा अपने दुख बताने आए थे, लेकिन कृष्ण के सामने सब भूल गए। उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन जब वे घर लौटे तो देखा कि उनकी टूटी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी है। घर अन्न, वस्त्र और धन समृद्धि से भर गया था। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन कहा, मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन कृष्ण ने सब दे दिया, क्योंकि उन्हें हमारी भक्ति और प्रेम ही पर्याप्त है। दोस्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान को हमारे सोने चांदी के भोग की जरूरत नहीं। उन्हें चाहिए बस हमारा निर्मल हृदय और सच्चा प्रेम। और सच्ची मित्रता भी वही होती है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। याद रखिए, जब हम बिना मांगे प्रेम करते हैं तो जीवन में वह सब मिलता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसी सुंदर सीख के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।